एक तरफ जहां पाकिस्तान राम मंदिर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में उठाने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने यूएई में पहला भव्य मंदिर बना दिया और साबित कर दिया कि भारत विश्व गुरु बनने के राह पर है। आखिर भारत ने कैसे मुस्लिम देश में बनाई हिंदू मंदिर और यूएई एक इस्लामिक देश होने के बावजूद भी क्यों अपने देश में हिंदू मंदिर बनने दे दिया? क्या है इसकी असली वजह? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको लगता है कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है तो कमेंट में यस जरूर लिखें। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के 2 दिन के दौरे पर 14 फरवरी को हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। यूएई सरकार ने मंदिर के लिए जमीन दिया था। अगस्त 2015 में संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने अबू धाबी में मंदिर बनाने के लिए भूमि आवंटित करने का फैसला किया। 16 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसले की जानकारी दी और इसके लिए संयुक्त अरब अमीरात सरकार का आभार भी जताया। पीएम मोदी ने मंदिर के लिए जमीन देने के निर्णय को एक बेहतरीन कदम बताया था। इस फैसले के 2 साल बाद 2017 में अबू धाबी के राजकुमार ने शाही आदेश के जरिए भूमि उपहार में दी। 2018 में अबू धाबी के राजकुमार ने पीएम मोदी के साथ मिलकर मंदिर के लिए सहमति दे दी। इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी हिंदू मंदिर की परियोजना शुरू की। इसके अलावा मंदिर की शोध वास्तुकला भी तैयार की गई। अप्रैल 2019 में यूएई के पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास हुआ था। लगभग 5000 भक्त बीएपीएस हिंदू मंदिर के शिलान्यास समारोह में भाग लेने और देखने के लिए एकत्र हुए थे। यह समारोह मंदिर के निर्माण की शुरुआत का प्रतीक था। आधारशिला रखने के बाद भारत की 3 प्रमुख पवित्र नदियों गंगा, यमुना एवं सरस्वती से लाया गया जल पत्थरों पर अर्पित किया गया। क्या है मंदिर की खूबी? मंदिर का निर्माण कराने वाली बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था बीएपीएस के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख स्वामी ब्रह्म विहरीदास ने बताया कि मंदिर के हर कोने में थोड़ा सा भारत है। यहाँ वाराणसी के घाटों की भी झलक है। राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थरों से निर्मित हुआ है। यह मंदिर अपनी भव्यता से दुनिया भर के लोगों को आकर्षित कर रहा है। 27 एकड़ में बना 108 फुट ऊंचा यह मंदिर वास्तुशिल्प का चमत्कार माना जा रहा है। मंदिर प्रबंधन के मुताबिक मंदिर के दोनों किनारों पर गंगा और यमुना नदी का पवित्र जल बहता है, जो विशाल कंटेनरों में भारत से लाया गया था। इसमें 40,000 क्यूबिक फीट संगमरमर, 180,000 क्यूबिक फीट बलुआ पत्थर, 18,000 ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर में 300 सेंसर लगाए गए हैं। 18 फरवरी 2024 से दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। आम लोगों के लिए 18 फरवरी 2024 को खोले जाने वाले इस मंदिर की खासियत भी अद्भुत है। इसे 27 एकड़ की जमीन पर बनाया गया है, जिसमें 13.5 एकड़ में मंदिर का हिस्सा बना है और बाकी 13.5 एकड़ में पार्किंग एरिया बनाया गया है। मंदिर संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में बने इस हिंदू मंदिर का नाम बीएपीएस हिंदू मंदिर है, जिसे बीएपीएस संस्था के नेतृत्व में बनाया गया है। बीएपीएस एक ऐसी संस्था है जिसने दुनिया भर में 100 से ज्यादा हिंदू मंदिरों का निर्माण किया है। इस्लाम है ऑफिशियल मजहब। इस्लाम संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक धर्म है। इसे सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर ईशनिंदा और इस्लाम से किसी और धर्म में जाने को लेकर कड़े कानून रहे। कोई भी मुस्लिम वहाँ चर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। हालांकि यहाँ का संविधान नॉन मुस्लिमों को अपने धर्म की प्रैक्टिस की आज़ादी देता है, जो कि बाकी इस्लामिक देशों से अलग है। तो फिर इस्लामिक देश में हिंदू मंदिर बनाने के लिए कैसे मान गया यूएई? अमीरात में दुनिया के बहुत से देशों के नागरिक काम की तलाश में आते रहते हैं। खासकर यहाँ के दुबई और अबू धाबी शहरों में ज्यादा आबादी बाहरी लोगों की है। यूएई की करीब 9.1 मिलियन जनसंख्या में केवल 11% ही वहाँ के नागरिक हैं, बाकी विदेशी लोग हैं। इसमें मुस्लिम सबसे ज्यादा है। माइनॉरिटी में क्रिश्चियन आबादी सबसे ज्यादा है, जिसके बाद हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और बाकी धर्मों के लोग भी शामिल हैं। यूएई ने अपना मॉडरेट इस्लामिक इमेज पर किया काम। इस्लामिक स्टेट के बढ़ने के दौरान अमीरात में एक बदलाव दिखा। इस समेत ज्यादातर अरब देशों ने मॉडरेट इस्लाम की बात शुरू की, यानी धर्म में कट्टरता उतनी ही हो जितने से काम न बिगड़े। वॉशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल कहता है कि यह सब तामझाम इसलिए किया गया ताकि अमीर देशों से संबंध बने रहे और इकोनॉमी के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ता भी सही रहे। यूएई में धार्मिक कट्टरता रोकने के लिए अलग विभाग। देश की मुस्लिम होकर भी कट्टरपंथ से दूर रहने वाली इमेज तब और चमकी जब वहां की सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस बना दिया। अबू धाबी स्थित ये मंत्रालय एक साथ मिलकर रहने पर जोर देता है। साथ ही ये पक्का करता है कि सभी धर्मों के लोग अपनी रिलीजियस आज़ादी का भरपूर इस्तेमाल कर सकें।
ये अलग बात है कि इस मंत्रालय पर भी मुस्लिम चरमपंथ पर आंखें बंद रखने का आरोप लगता रहा। कई शोध ये मानते हैं कि मॉडरेट इस्लाम असल में राजनैतिक संबंध बहाल रखने का तरीका है। यूएई भारत का तीसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर। पीएम मोदी ने कहा कि यूएई भारत का तीसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आज यूएई 7वां बड़ा निवेशक है। हम दोनों देश ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ बिजनेस डूइंग में बहुत अधिक सहयोग कर रहे हैं। आज भी हमारे बीच जो समझौते हुए हैं वो इसी कमिटमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। हम अपने वित्तीय सिस्टम को बढ़ा रहे हैं। टेक के क्षेत्र में भी दोनों देश लगातार मजबूत हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, आज मैं अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आया हूं। समंदर पार जिस देश की मिट्टी में आपने जन्म लिया है, मैं उस मिट्टी की खुशबू आपके लिए लेकर आया हूं। 140 करोड़ लोगों का संदेश लेकर आया हूं। संदेश यह है कि भारत को आप पर गर्व और गौरव है। पीएम मोदी ने कहा कि 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से अब्बू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव मैंने रखा। उन्होंने तुरंत एक पल भी गंवाए बिना हां कर दी। उन्होंने कह दिया कि जिस जमीन पर तुम लकीर खींच दोगे मैं वो दे दूंगा। अब्बू धाबी में भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया है। भारत यूएई की दोस्ती जितनी जमीन पर मजबूत है उतना ही परचम अंतरिक्ष में भी लहरा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये भारत की बहुत बड़ी जीत है? तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।